दोस्तों हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में एक टाइप है पैरेलल रो। उस पैरेलल रो में हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, उस मेन इंफॉर्मेशन में एक लाइन बहुत ही कंफ्यूज करती है, लेकिन आज के बाद वो लाइन आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। राइट, अगर पैरेलल रो में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 10 पर्सन आपको ए से लेकर जे तक आपको दिए गए, पैरेलल रो में है 5 पर्सन ए से ई आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 5 पर्सन एफ से जे आपके साउथ फेस कर रहे हैं। कह रहे हैं इमीडिएट नेबर ऑफ ए इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ एच। यदि एच अगर आपका मिड पे बैठा हुआ है, राइट, तो आपको पता है कि भाई मान लीजिए एच यहां मिड पर बैठा हुआ है, मैंने ये बता दिया। तो एच का पड़ोसी क्या क्या हो सकता है? तो एच का पड़ोसी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मैंने ये एक संभावित केसेस यहां पर बनाकर दिखाया है। माना पहली बार मैंने ये माना है कि एच का पड़ोसी मैंने यहां मान लिया, इधर एच का पड़ोसी जो है वो फेस कर रहा है ए के पड़ोसी को। मान लीजिए एच का पड़ोसी ए, तो ए अगर मान लीजिए मैं यहां रखता हूं तो ए के पड़ोसी को एच का पड़ोसी फेस कर रहा है। या मान लीजिए अगर मैं ए को यहां रखता हूं तो ए का पड़ोसी जो है एच के पड़ोसी को फेस कर रहा है। ए का पड़ोसी एच के पड़ोसी को फेस करेगा, ए का पड़ोसी एच के पड़ोसी को फेस कर रहा है। मान लीजिए एच का पड़ोसी इधर अगर माना जाता, राइट, इमीडिएट लेफ्ट की ओर माना जाता, तो एच का जो पड़ोसी है वो ए के पड़ोसी को फेस करता। या ऐसा भी हो सकता है कि एच का जो पड़ोसी इधर है वो ए के पड़ोसी को फेस कर रहा है। राइट, आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।